तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश द लॉस्ट चाइल्ड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द लॉस्ट चाइल्ड मतलब लॉस्ट मतलब खोया, चाइल्ड मतलब बच्चा, खोया हुआ बच्चा, जो बच्चा खो गया। ठीक है, चलिए पहले पढ़ते हैं वार्मर। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? फेयर मीन्स मेला। हैव यू एवर बीन टू अ फेयर? ठीक है, क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं? डिड यू गो अलोन और विद समवन? अलोन मीन्स अकेले, समवन मतलब किसी के साथ। तो क्या आप अकेले गए हैं या किसी के साथ? वर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विद? क्या आप अलग हो गए थे उन लोगों से जिसके साथ आप गए थे? मतलब पर्सन मतलब जिस आदमी के साथ या जिस लोगों के साथ आप गए थे। सेपरेटेड मतलब अलग हो जाना। तो क्या आप अलग हो गए थे? हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? फील का अर्थ होता है महसूस करना। ठीक है, सेपरेटेड का अर्थ होता है अलग होना। तो हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? हाउ मतलब कैसा, तो आपको उस समय कैसा लगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या आप कभी मेले में गए थे? आप अकेले गए थे या किसी के साथ गए थे? अगर किसी के साथ गए थे तो क्या आप मेले में उनसे अलग हो गए थे? और जब आप अलग हो गए थे तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का अर्थ होता है वसंत। वसंत का त्योहार था। अ colorfully dressed crowd of men, women and children were all going to the village fair. ठीक है, विलेज फेयर मतलब गांव का मेला। कलरफुली रंग बिरंगे, ड्रेस्ड पहनावा, क्राउड भीड़। ठीक है, तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए आदमी, औरत और बच्चे की भीड़ मेला देखने, गांव का मेला देखने जा रही थी। ठीक है, सम कुछ, वॉक्ड कुछ लोग चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ लोग घोड़े पर सवार थे, अदर्स और दूसरे लोग, अदर्स मतलब दूसरे लोग, वेंट ऑन बुल्लक कार्स दूसरे लोग जो है बैलगाड़ी पर सवार थे। वन लिटिल बॉय रैन एक छोटा बच्चा दौड़ा। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? एक छोटा बच्चा जो है वह दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का अर्थ होता है भरा हुआ। यहाँ पे इसका जो अर्थ हुआ ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर का यहाँ अर्थ हुआ कि वह बच्चा जो है मेले में जाने के लिए इतना खुश था और वह बिल्कुल खुशी से भरा हुआ था और वह दौड़ा। टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स। पेस का अर्थ होता है चलने की गति। टू कीप पेस विद हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता आगे थे और वो थोड़ा पीछे था, तो वह दौड़कर अपने माता पिता के साथ चलने के लिए दौड़ा। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उस पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, हिज मतलब उसके पेरेंट्स माता पिता, उसके माता पिता कॉल्ड बुलाए, कम चाइल्ड कम आओ बच्चा जल्दी आओ। ठीक है, एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग मतलब पीछे। ठीक है, छूट जाना, लैग मतलब छूट जाना, बिहाइंड मतलब पीछे। तो क्योंकि वह जो है पीछे छूट गया था। अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर। शॉप्स मीन दुकान, टॉयज मीन खिलौना, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षण। क्योंकि वह जो है खिलौनों को देखकर आकर्षित हो गया था जो कि दुकान में थे मेले में। ठीक है, ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। हरिड मतलब जल्दी में, वह जल्दी में अपने माता पिता की ओर गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। फीट का अर्थ होता है पैर। ठीक है, तो उसके जो पैर थे वह दौड़ गए। क्यों? क्योंकि वह बहुत आज्ञाकारी बच्चा था और जैसे ही उसके माता पिता कॉल्स बुलाएं वह दौड़कर अपने माता पिता की तरफ गया। His eyes still on the toys. Still का अर्थ होता है फिर भी। His उसकी आंख जो है
अभी भी, फिर भी नहीं, सॉरी, हाँ अभी भी बोल सकते, अभी भी, ठीक है। तो उसका आंख जो है अभी भी खिलौनों के ऊपर था। फिर भी हो सकता है इसका अर्थ, अभी भी होता है, और सिचुएशन के हिसाब से इसका अर्थ लेते हैं हम, ठीक है। तो हिज आई स्टिल ऑन द टॉयज, उसका आंख अभी भी जो है या फिर भी जो है कहाँ था, खिलौनों पर था। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स, डिजायर्स का अर्थ होता है इच्छा, वह अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। इवन दो, भले ही, इवन दो का अर्थ भले ही, ही न्यू, वह जानता था, न्यू मतलब जानना, वह जानता था, वेल बहुत अच्छी तरह से, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, रिफ्यूजल का अर्थ होता है मना करना, स्टेयर का अर्थ होता है एक टक लगाकर देखना। यहां पर कोल्ड का अर्थ ठंडा नहीं है, यहां पर कोल्ड का अर्थ है शांत, ओल्ड मतलब बहुत पुराना। तो वो भले ही जानता था बहुत अच्छी तरह से कि मेरे माता पिता मुझे घूर कर एक टक लगाकर देखेंगे और आंख से मुझे इशारा करते हुए मना कर देंगे, वो बच्चा क्या है, जानता था। कैसे कहते हैं बच्चों, जब हम किसी कभी माता पिता से कोई चीज मांगते हैं और माता पिता हमें ना, अपने मुंह से ना नहीं बोलते हैं और हमें आंख दिखाकर बिल्कुल उस चीज के लिए मना कर देते हैं, तो हम अपने माता पिता के इशारों को समझते हैं कि हाँ मेरे माता पिता ने आंख से इशारा किया है कि नहीं ये चीज नहीं मिलेगा। तो वही वो बच्चा जानता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे आई वॉन्ट दैट टॉय, ही बेग्ड, बेग्ड का अर्थ होता है बच्चों गिड़गिड़ाते हुए मांगा। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं वह खिलौना चाहता हूं, उसने गिड़गिड़ाते हुए मांगा, मुझे वह खिलौना चाहिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मांगा। चलिए आगे। हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली, मतलब उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा, एंग्रीली मतलब गुस्से से, उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, हिज मदर उसकी माँ ने, वॉज टेंडर, हिज मदर वॉज टेंडर, जबकि उसकी माँ जो है कोमलता से, टेंडर का अर्थ होता है बच्चों ममतापूर्ण, जबकि उसकी माँ ने उसको ममता से देखा, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, और उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए आगे दी, ठीक है। क्या किया उसने, और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए कहा, सेड मतलब कहा, ठीक है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच, उसने उसे पकड़ने के लिए, और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली देते हुए कहा, लुक देखो, बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। यहाँ बिफोर का अर्थ क्या हो गया बच्चों, सामने, ठीक है। तो व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। द फेन डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes, ठीक है। eager मतलब उत्सुकता, ठीक है। pleasure मतलब आनंद, अनफुलफिल्ड मतलब इच्छा पूरा नहीं हुआ, डिजायर मतलब इच्छा, अनफुलफिल्ड मतलब पूरा नहीं। फेंट का अर्थ होता है बच्चों धुंधला, फेंट का अर्थ क्या होता है, धुंधला या असंतुष्ट, धुंधला। डिस्गस्ट मतलब चिढ़, जैसे कोई चीज हम जब पसंद नहीं करते हैं तो हमको चिढ़ होता है, तो वही यहाँ पे इसका अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, बच्चे की, ठीक है, चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिजायर, बच्चे की, फेंट मतलब अधूरी, ठीक है, ये अनफुलफिल्ड कहते हैं अधूरी, बच्चे की अधूरी इच्छा, ठीक है, बच्चे की अधूरी इच्छा का धुंधला जो डिस्गस्ट था, चिढ़ था, जो उसको मना कर दिए थे, डिसअपियर्ड वह खत्म हो गया। क्या हो गया बच्चों, वह खत्म हो गया। क्या हो गया, वह खत्म हो गया। व्हेन जब उसके सामने जो था, बिफोर हिम, उसके सामने जो कुछ था, उसका आनंद उसकी आंखों में उत्सुकता से भर गया, ठीक है। उसकी माँ ने कहा देखो देखो सामने क्या है, तो जब वो सामने देखता है और जो कुछ भी उसे सामने दिखता है तो उसमें क्या हो गया, उसको आनंद आने लगा, और उसके लिए उसकी आंख में क्या हो गया, उत्सुकता, फिल्ड मतलब उत्सुकता भर गया,
ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ, थोड़ा सा यहाँ अर्थ कठिन है समझने में, लेकिन आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि वो जो बच्चे को उसके माता पिता ने मना किया, तो जो उसकी अधूरी इच्छा थी, किस चीज की अधूरी इच्छा थी? खिलौना लेने की। तो जो उस चीज उसकी अधूरी इच्छा जो थी वह खत्म हो गया। जैसे ही उसकी माँ ने कहा अरे सामने देखो, तो सामने जो कुछ भी उसको दिखा वह आनंद से भर गया और उसकी आंखों में उत्सुकता भर गई। ठीक है, तो यह इसका अर्थ हुआ। चलिए आगे चलते हैं। The child could see many footpaths full of people. फुटपाथ का अर्थ होता है बच्चों जो रोड के किनारे थोड़ी सी जगह होती है जहां गाड़ी वाड़ी लोग खड़ा करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो फुटपाथ जो है किनारे, रोड के किनारे की जगह। तो बच्चा जो है वो बहुत सारे फुटपाथ, मैनी मतलब कई, बहुत, बच्चा जो है बहुत फुटपाथ जो है वह लोगों से भरा हुआ देख सकता था। He felt at once afraid of and attracted by the confusion of the world he was entering. ठीक है, तो मेले में बच्चा आया था तो उसके लिए एक नई दुनिया जैसी थी। ठीक है, एंटरिंग मतलब जैसे ही वह एंटर कर रहा था, जा रहा था। He felt at once afraid. afraid का अर्थ होता है डरना। ठीक है, तो जिस दुनिया में वह एंटर कर रहा था, जिस मेले में वह एंटर कर रहा था, तो उसको तो पहले थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, और उस कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा क्या कंफ्यूजन, उसको कुछ भ्रम पैदा हो गया। कंफ्यूजन मतलब भ्रम, उसको थोड़ा कुछ मन में भ्रम जैसा लगा, और अफ्रेड मतलब वो डर गया। लेकिन उसके बाद वह अट्रैक्टेड, वह आकर्षित हो गया। इसका यहाँ पर यह अर्थ हुआ। ठीक है, तो जिस दुनिया में, एंटरिंग मतलब प्रवेश करना, जिस दुनिया में वह प्रवेश कर रहा था, जिस दुनिया में वह जा रहा था, पहले तो उसके भ्रम से वह तुरंत डर गया, क्योंकि भीड़ भाड़ देखी, पहले तो उसको थोड़ा डर लगा, लेकिन बाद में वह बहुत आकर्षित हो गया। अट्रैक्टेड मतलब बाद में वह आकर्षित हो गया। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस देयर वॉज अ स्वीट मेड सेलर। ठीक है, मतलब एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कॉर्नर मीन्स कोना, एंट्रेंस में प्रवेश। ठीक है, तो प्रवेश द्वार के कोने पर स्वीट मीट, एक मिठाई वाला विक्रेता था। सेलर मतलब विक्रेता, बेचने वाला। तो प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई वाला विक्रेता था। कॉलिंग आउट, बोल रहा था गुलाब, क्या बोल रहा था बच्चों? गुलाब, बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। और वह आवाज दे रहा था, बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। द चाइल्ड stared and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. favorite मतलब पसंदीदा। stared मतलब क्या हो गया बच्चों? घूरना। तो बच्चा जो है वह घूरने लगा। एंड हिज माउथ, और उसका मुंह जो है वाटर्ड, उसका मुंह जो है वह पानी से भर गया। किसके लिए? बर्फी के लिए। दैट वॉज, जो कि उसका सबसे पसंदीदा मिठाई था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, ठीक है, मुझे वह बर्फी चाहिए। वह ही स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड मतलब बड़बड़ाना, कहते हैं धीरे धीरे मन में बड़बड़ाते, मुंह में बड़बड़ाते। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे धीरे बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू, ठीक है, लेकिन वह आधा जानता था। दैट हिज रिक्वेस्ट, कि वह जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट मतलब वह जो अनुरोध कर रहा है, वुड नॉट बी हीडेड, उसका अनुरोध पर, उसके रिक्वेस्ट पर नॉट बी हीडेड, ध्यान नहीं दिया जाएगा। हीडेड मतलब ध्यान, यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? ध्यान। उसके ध्यान मतलब रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, ठीक है। तो बिना उत्तर जाने, बिना उत्तर का प्रतीक्षा किए, वेटिंग मतलब इंतजार करना, आंसर मतलब उत्तर, तो बिना क्या माता पिता से उसका उत्तर क्या आएगा, बिना उस उत्तर का इंतजार किए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. A man stood holding, एक आदमी, holding a pole, pole means खंबा, एक आदमी खंबे को पकड़े खड़ा था, जिसमें पीले, लाल, हरा और
बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। मतलब एक आदमी था जो पोल के पास खड़ा था और उसके हाथ में ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वॉन्टेड टू हैव देम ऑल। ठीक है, तो बच्चा उनके इंद्र, रेनबो मतलब इंद्र धनुष, ठीक है। ग्लोरी का अर्थ होता है महिमा, इंद्रधनुषी महिमा। रेनबो ग्लोरी का अर्थ हो गया इंद्रधनुषी महिमा, मतलब बहुत वो आकर्षक था। ठीक है, तो बच्चा उनके, द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स। बच्चा जो है वह रंग बिरंगे बैलून को देखकर इंद्रधनुष का कल्पना करते हुए उसके साथ जो है वह प्रभावित हुआ, महिमा से प्रभावित हुआ। ठीक है, बच्चा उनके रंगों से मतलब इंद्रधनुष के रंगों से प्रभावित हुआ और एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल, और उससे उन सभी को पाना चाहता था। किसको? सारे खिलौनों को पाना चाहता था। बच्चा जो है वह इंद्रधनुषी रंग को देखकर बहुत प्रभावित हो गया, उसकी महिमा को देखकर वो बहुत प्रभावित हो गया, उनके रंगों को देखकर, और वो सारे बैलून को चाहता था। But he knew his parents would say he was too old to play with them. ठीक है, लेकिन but मतलब लेकिन, he knew his parents, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह उनके साथ खेलने के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ ओल्ड का अर्थ क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो वह जानता था कि उसके माता पिता कहेंगे कि इसके साथ खेलने के लिए तुम अभी बहुत बड़े हो चुके हो, इसके साथ अभी खेलने के लिए तुम्हारी उम्र जो है वह बहुत बड़ी है। ठीक है, सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, तो वह और आगे चला गया। वह जानता था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, और वह क्या हो गया? वह और आगे चला गया। A juggler stood playing a flute to a snake. ठीक है, a juggler stood playing a flute to a snake. फ्लूट का अर्थ होता है बच्चों बांसुरी, और जगलर का अर्थ होता है बाजीगर। ठीक है, जो जगलर जो होते हैं, जो सांप का बीन बजाकर सांप को दिखाते हैं ना, सांप का खेल, उनको क्या कहते हैं? जगलर। ठीक है, तो एक बाजीगर एक सांप को बांसुरी बजाता हुआ खड़ा था। तो एक जगलर, एक सांप था उसके पास, और वह बांसुरी बजाते हुए क्या था? खड़ा था। विच क्वाइल इटसेल्फ इन अ बास्केट, और उसने टोकरी में सांप को रखा हुआ था। कुंडलित मतलब क्वाइल्ड का अर्थ होता है कुंडलित। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बच्चों, क्वाइल्ड का अर्थ क्या होता है? कुंडलित। मतलब सांप जो है उस टोकरी में, आप देखे होंगे ना किस तरह से, जैसे तार को हम मोड़ कर रखते हैं क्वाइल करके, वैसे ही सांप को ऐसे ऐसे क्वाइल करके क्या करते हैं? वो टोकरी में रखते हैं। The snake raised its head in a graceful bend like the neck of swan. Swan का अर्थ होता है बच्चों हंस। Swan का अर्थ क्या होता है बच्चों? हंस होता है। ठीक है, तो जो सांप था, सांप जो था वो उसने क्या किया? अपना गर्दन को घुमाते हुए बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सांप ने अपने गर्दन को बहुत ही सुंदर तरह उठाते हुए, किसके तरह? स्वान, हंस के जैसा उठाया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सांप ने हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर मोड़ में अपना सर उठाया। द स्नेक रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाया। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान। तो इसका कैसा हिंदी हम बोलेंगे बच्चों? सांप ने हंस की गर्दन की तरह एक सुंदर मोड़ में अपना सिर उठाया। ठीक है, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स। ठीक है, तो कोर्स का अर्थ यहाँ पे देखिए बच्चों दिया हुआ है। कोर्स का अर्थ होता है घटिया। ठीक है, रफ, रूड, ऑफेंसिव, अच्छा नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ? बट ही न्यू, वह जानता था कि उसके पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, कि उसके पेरेंट्स बाजीगरों का ये जो कर्कश यानी खराब, घटिया जो इस तरह का जो करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, वह उसको सुनने के लिए मना कर देंगे। क्योंकि वह जानता था कहेंगे नहीं, ये लोग अच्छे से नहीं करते हैं और डरते भी हैं, इसलिए वह मना कर देंगे। वह जानता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए
तो वह आगे बढ़ गया। प्रोसीडेड मतलब भी आगे, ठीक है, फर्दर आगे बढ़ गया, प्रोसीडेड, इसलिए वह देयर वॉज अ फॉर्न बॉट अबाउट इन फुल स्विंग। तो वहां पे मेले में जो है लोग राउंड अबाउट मतलब पूरे मेले का चक्कर लगाते हुए राउंड में पूरे जोश में थे। Men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round in it. आदमी, औरत, बच्चे, जितने भी लोग थे वो वर लाफिंग, वो हंस रहे थे, एंड श्रिकिंग, हंस रहे थे। और श्रिकिंग का अर्थ होता है बच्चों ठहाका मार मार के हंसना। कितना खूब जोर जोर से ठहाका मार मार के जो हंसते हैं, तो पूरे लोग पूरे जोशली में, मैडली मतलब पागलों की तरह खूब हंस रहे थे और पूरा चक्कर वहां का मेले का लगा रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम, बच्चा जो है वह उनको देख रहा था, वॉच उनको देखा, बच्चा जो है उनको देख रहा था। His lips parted in the amazement, ठीक है, and a pink blush of a smile came on his face, ठीक है। बच्चा जो है उनको देखा, his lips parted in the amazement। तो क्या हुआ कि अचंभा, अमेजमेंट का अर्थ होता है अच्छा, अचंभा, आश्चर्य। हिज लिप्स पार्टेड मतलब कि दोनों होठ जो, तो पहले तो उसके दोनों होठ बंद थे। कैसे दोनों हमारे होठ बंद रहते, जब हम लोग बात नहीं करते मुंह बंद रखते तो हमारे होठ चिपके हुए रहते हैं। तो जैसे ही उसको आश्चर्य हुआ, हिज लिप्स पार्टेड, उसका जो होठ था वह आश्चर्य से खुल गया। पार्टेड मतलब अलग हो गया। एंड पिंक ब्लश ऑफ अ स्माइल, ठीक है, और उसके चेहरे पर गुलाबी मुस्कान, कितना बहुत प्यारी सी मुस्कान, उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। किस पे? उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दिस टाइम द चाइल्ड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इस बार बच्चे ने बोल्ड मतलब कहते हैं ना, बोल्ड को हम कहते हैं इंग्लिश में साहसिक, बहुत साहस देकर। तो इस समय बच्चे ने बहुत ही साहस अनुरोध किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं भी जो है पूरे मेले का चक्कर लगाना चाहता हूँ, गोल गोल देखना चाहता हूँ। उसने कहा प्लीज मतलब कृपया करके, मम्मी पापा से कहा प्लीज माता पिता मुझे भी जो है मुझे भी चक्कर पर जाना है। राउंड अबाउट मतलब चक्कर, ठीक है ना, एक चक्कर लगा के आते, कैसे हम कहते हैं कि हम एक मेले का चक्कर लगा के आते, तो वही राउंड अबाउट का अर्थ यहाँ पे यही हुआ। तो वो कहता है कि मुझे मेले का चक्कर लगाना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ठीक है, देयर वॉज नो रिप्लाई, रिप्लाई मतलब कोई जवाब, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है, वह ही टर्न टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए टर्न, मुड़ा, ठीक है। वो जब कोई जवाब नहीं आया तो क्या किया, उसने अपने पीछे मुड़कर देखा। वो टर्न मतलब पीछे मुड़ा अपने माता पिता को, लुक मतलब देखने के लिए। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ठीक है, वह उसके आगे नहीं थे, ठीक है, वह जो उसके माता पिता थे वो कहीं भी उसको नहीं दिखे, उसके आगे उसके माता पिता नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, ठीक है, तो वह क्या किया कि उसने पीछे वह मुड़कर दोनों तरफ देख लिया। आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, तो वो मुड़कर दोनों तरफ देखने लगा, कहते हैं दाएं बाएं पीछे आगे, वो चारों तरफ अपने माता पिता को देखने लगा। दे वर नॉट देयर, वह वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे मुड़कर देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी निशान नहीं था, ठीक है। तो अपने माता पिता से जब उसको रिप्लाई नहीं मिला तो वो अपने माता पिता को आगे देखा, पीछे देखा, दाएं बाएं सब देखा, लेकिन उसके माता पिता उसको नहीं दिखे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ठीक है, ड्राई थ्रोट मतलब सूखा गला, तो फुल डीप क्राई, ठीक है, एक बहुत डीप क्राई, बहुत जोर से, क्राई मतलब क्या होता है, बहुत जोर से चिल्लाना, तो वह बहुत पूरे जोर से वह चिल्लाया, किससे, अपने सूखे गले से। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन फियर। विद अ सडन, कहते हैं ना जब हम जोर से रोते हैं, डर जाते हैं, तो सडन जर्क, कैसे हमारे शरीर में थोड़ा झटका जैसा महसूस होता है, तो वैसे इसको झटका उसके शरीर में आया। ही रैन, वह दौड़ा, फ्रॉम वेयर, वो जहां पर खड़ा था वहीं से वह दौड़ा, क्राइंग इन फियर, और वह चिल्लाते हुए, फियर मतलब डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से दौड़ा।
मदर फादर, और चिल्लाया मदर फादर, माता पिता यानी मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोल्ड मतलब लुढ़क, कहते ना जल्दी जल्दी जब आंसू निकलता है तो रोल्ड मतलब लुढ़क लुढ़क के उसके पूरे आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, उसके आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स मतलब जो आंसू थे वो भर भर के गर्म आंसू जो है उसकी आंखों से गिर रहे थे। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह पहले एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर साइड, फिर दूसरी तरफ दौड़ा। नॉट नोइंग वेयर टू गो, नहीं जानता था कहाँ जाना है। मदर फादर, फिर उसने बोला माता पिता। ही क्राइड अगेन एंड अगेन, वह बार बार रो रहा था, चिल्ला रहा था। अगेन मतलब बार बार। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस मतलब जो छोटी सी जगह भी जो थी, स्पेस मतलब जो जगह थी, छोटी सी जो भी जगह भी जी थी। फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल, वह लोगों से भरी हुई थी। थोड़ी सी भी जो जगह थी, तो 1 इंच की भी जो जगह थी पूरे मेले में, वह पूरा लोगों से भरी हुई थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस मतलब तेज आवाज, ठीक है। माइट मतलब हो सकता, अंडर फुट मतलब पैर के नीचे, क्रश्ड मतलब दब जाता, ठीक है। तो क्या होता बच्चों कि द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रश्ड अंडर फुट हैड ही नॉट क्राइड इन अ लाउड वॉइस। बच्चा को कुचल दिया गया होता अगर वह जोर से नहीं चिल्लाया होता, ठीक है। अगर वह क्राइड मतलब चिल्लाना, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है कुचल गया होता, भीड़ के, क्रश्ड अंडर फुट, भीड़ के नीचे, पैरों के नीचे वह कुचल गया होता अगर वह जोर से नहीं चिल्लाया होता। फादर मदर, पिता माता अगर नहीं चिल्लाया होता। अ मैन हर्ड हिज क्राई, ठीक है, एक आदमी ने उसका आवाज यानी रोना चिल्लाना सुना। एंड बेंडिंग डाउन विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स। एंड बेंडिंग डाउन मतलब वो किसी तरह से झुककर, बेंडिंग डाउन मतलब नीचे झुककर, बेंडिंग मतलब झुककर, डाउन मतलब नीचे, और नीचे झुककर विद ग्रेट डिफिकल्टी बहुत परेशानी से, लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स उसने उसको अपनी बाहों में उठाया। किसी उठाया बच्चों? इस बच्चे को, क्योंकि वो रो रहा था तो उसने उसे देखा और उसे किसी तरह से अपने हाथ में, गोद में उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड मतलब तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हाउ डिड यू गेट हियर, हियर मतलब यहाँ, हाउ मतलब कैसे, तुम यहाँ कैसे आए। चाइल्ड बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राइड, मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा। द चाइल्ड वेप्ट बच्चा और रोया चिल्लाया, बच्चा और रोया और चिल्लाया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माता चाहिए। द मैन ट्राइड टू कंफर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वह जो आदमी है वह उस आदमी ने उसे संतावना देने के लिए या उसे अच्छा, कंफर्ट मतलब अच्छा महसूस कराने के लिए उसको क्या किया, एक राउंड अबाउट मतलब एक चक्कर लगाया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी होगे, सवारी करोगे या सवार होगे, क्या तुम घोड़े पर सवार होगे। ही जेंटली आस्क्ड, ठीक है, मतलब उसने धीरे से आराम से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 sobs, सॉब्स का अर्थ होता है बच्चों सिसकना, कहते हैं ना जब बहुत जोर जोर से लेते हैं तो हम सिसक सिसक कर रोते हैं, उसको सॉब को क्या कहते हैं, सिसकना। तो जो बच्चा था उसका जो गला था यानी जो उसकी जो आवाज थी वो टोर मतलब फटते हुए और बहुत सारे सिसकियां लेने लगा, वो मतलब जोर जोर से रोते हुए सिसकियां लेने लगा। और उसका जो गला था वह टोर मतलब फटे हुए गले में उसका एकदम आवाज आने लगी और सिसकी लेने लगा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, ठीक है, तो कह रहा है अच्छा वह प्यारा गाना सुनो, अच्छा सा म्यूजिक यानी संगीत सुनो। चाइल्ड बच्चा, ही प्लीडेड मतलब वह उसने आग्रह किया, प्लीडेड का अर्थ मतलब आग्रह किया। व्हेन दे रीच द जगलर, जब वह जगलर यानी बाजीगर के पास गया
वो आदमी उस बच्चे को लेके तो क्या है, उसने कहा कि चलो यह प्यारा गाना सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फंगर्स, लेकिन वह बच्चा शट हिज ईयर, उसने अपने कान बंद कर लिए, किससे, अपने उंगलियों से। वुड यू लाइक अ बैलून, क्या तुम्हें गुब्बारा चाहिए, ही आस्क लविंगली, उसने प्यार से पूछा, लविंगली मतलब प्यार से। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब, लेकिन वह बच्चा सिर्फ सिसकी लेते रहा और रोते रहा। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सा मिठाई पसंद है, तुम कौन सा मिठाई चाहते हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह बच्चा क्या किया, बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लिया, यानी मुंह पलट लिया। तो ठीक है, द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे फ्रॉम हिज स्वीट शॉप, तो बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा जो है, अपना मुंह फेर लिया और सिर्फ सिसकी लेने लगा, रोने लगा और कहा, मैं सिर्फ अपना पिता चाहता हूं, मैं सिर्फ अपनी माता को चाहता हूं। तो देखा बच्चों, हमने ये स्टोरी पढ़ा और इस स्टोरी में आपने एक चीज देखा, नोटिस किया, अगर आपको ध्यान होगा कि जब बच्चे के पास उसके माता पिता थे तो उसके गुब्बारे चाहिए थे, उसको मिठाई चाहिए था, उसको पूरे मेले का चक्कर लगाना है, उसे खिलौने चाहिए था, उसे बाजीगर का सांप वाला म्यूजिक मतलब उसको गाना सुनना था, उसको बहुत सारे उसके मन में इच्छाएं थी। वह मेले में आने के लिए एकदम से उत्सुक था और उसको सब कुछ चाहिए था मेले में, ठीक है, मिठाई खाने को चाहिए था, खिलौने चाहिए था। लेकिन जब उसके माता पिता से वह बिछड़ गया और जब वो बच्चा खो गया तो उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, सिर्फ उसके माता पिता उसके पास चाहिए, ठीक है। तो उसके अब उसको ना खिलौने चाहिए, ना गुब्बारे चाहिए, ना मिठाई चाहिए, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, सिर्फ अपने माता और पिता चाहिए। तो अपने माता पिता उसके पास जो है, वहां पे महत्व दिखाया कि उसके माता पिता ही उसके लिए सब कुछ है, उसका खिलौना, उसके लिए उसके बैलून गुब्बारे कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ उसके माता पिता उसके लिए मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी थी, लेकिन थोड़ा सा सैड स्टोरी था कि बच्चा इसमें खो जाता है। तो जस्ट इट्स अ स्टोरी था ये। तो हम लोग ने स्टोरी का मीनिंग पढ़ा और समझा। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं, आप लोग इसको देखकर आप लोग इसका जो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका वर्ड मीनिंग आप लोग इसको जरूर लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग है, स्प्रिंग वसंत, क्राउड भीड़, फेयर मेला, बुल्लक कार्ट्स बैलगाड़ी, अट्रैक्टेड आकर्षित, हरिड जल्दी में, ओबीडियंट आज्ञाकारी, स्टिल फिर भी, इवन दो भले ही, स्टेयर एक टक देखना, बेग्ड याचना या कहते हैं ना गिड़गिड़ाना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिड़गिड़ाना, ठीक है, गिड़गिड़ाते हुए मांगना, ठीक है, याचना गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, ठीक है, गिड़गिड़ाने हुए मांगना, एंग्रीली गुस्से में, वाइल जबकि, डिसअपियर्ड गायब हो गया, प्लेजर आनंद खुशी, ईगर आइज उत्सुक आंखें, अफ्रेड डरा हुआ, कंफ्यूजन उलझन भ्रम की स्थिति, मरमड बड़बड़ाना, हीडेड मान या कहना ध्यान, ठीक है, ध्यान, ठीक है, ध्यान कहना, ग्लोरी महिमा, फर्दर आगे, फ्लूट बांसुरी। हमने पढ़ा था ना हीडेड कि बट ही डिड नॉट हीडेड मतलब वह इस बात पर ध्यान नहीं दिए। अमेजमेंट अचंभा, अहेड आगे, आइदर साइड दोनों ओर, ड्राई थ्रोट सूखा गला, टोर फटना, लविंगली प्यार से, प्लीडेड निवेदन करना आग्रह करना, जेंटली धीरे से आराम से। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो पास्ट टेंस में हैं। जैसे वॉक प्रेजेंट टेंस का वर्ड है और इसका पास्ट टेंस हो जाता है वॉक्ड, राइड रोड, गो वेंट, रन रैन। जैसे अगर एक का शब्द का मैं मीनिंग बताऊं तो जैसे हम यहाँ पे कहेंगे ही रन्स, वह दौड़ता है। अब हम जब बोलेंगे ही रैन तो यह हो जाएगा दौड़ा, वह दौड़ा। ही रन्स वह दौड़ता है, ही रैन वह दौड़ा, ठीक है। नो ही नोज वह जानता है, वह जाना। लुक ही लुक्स वह देखता है, ही लुक्ड वह देखा,
ठीक है, इस तरह से। जैसे क्राई है, ही क्राइज, वह रोता है, ही क्राइड मतलब वह रोया, रोता है रोया, दौड़ता है दौड़ा। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वर्ड्स बनते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स के कुछ कभी कभी क्या होता है, जैसे गो और वेंट पास्ट टेंस है तो इसका वर्ड बिल्कुल चेंज हो गया। रन का RUN है तो ये RAN रैन हो गया। यहाँ नो है तो ये न्यू हो गया। तो बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं पास्ट टेंस, और बहुत सारे वर्ड जो हैं प्रेजेंट टेंस के उसमें आपको ED लगाकर उसका हम पास्ट टेंस बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे।